नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सेमेस्टर सीक्रेट में। आप लोग के लिए आज एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आप लोग कहानी को सुनिए और कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट कर दीजिए। 7 जुलाई 2025 की घटना है। सुबह के करीब 4 बजे का वक्त था। बिजली गुल होने के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के माड़ीपुर गांव की रहने वाली सबा फिरदौस की आंखें खुली। उसने अपने पति के कमरे में जाकर देखा। पति को देखते ही उसकी जोरदार चीख निकल गई। उसका पति मुमताज अहमद औंधे मुंह फर्श पर पड़ा हुआ था। उसके आसपास का फर्श खून से लाल था। उसका सारा कमरा अस्तव्यस्त था। कहीं पर कपड़े पड़े हुए थे तो कहीं पर कुछ और सामान। कमरे का हाल देखकर वह बदहवास सी होकर जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ, बचाओ, किसी ने मेरे पति का खून कर दिया। सुबह सुबह सबा फिरदौस के रोने चीखने की आवाज सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए थे। घर में शोर शराबे की आवाज सुनकर उसके तीनों बच्चे भी उठकर अपने अब्बू को देखकर रोने लगे थे। पति के कमरे की हालत देखते ही सबा ने रोते हुए अपने पति के बड़े भाई मुश्ताक अहमद को फोन कर सूचना दी। सूचना पाते ही मुश्ताक मुमताज के घर पहुंचा। इसके बाद मुश्ताक ने अपने अन्य परिवार वालों को इसकी जानकारी देने के बाद पुलिस को भी सूचना दे दी। सुबह सुबह हत्या की सूचना पाते ही काजी मोहम्मदपुर थाने के एसएचओ जयप्रकाश सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मुमताज अपने कमरे में पेट के बल पड़ा हुआ था। उसका शरीर पूरी तरह से लहूलुहान था। इस घटना की जानकारी जुटाने के बाद एसएचओ ने इस मामले की सूचना मुजफ्फरपुर जिले के एसपी कोटा किरण कुमार और डीएसपी सीमा देवी को भी दे दी थी। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि हत्यारे पड़ोसी की छत के सहारे मकान के फर्स्ट फ्लोर के दरवाजे की जाली और ताला काटकर कमरे में अंदर घुसे और फिर लूटमार करने के बाद मुमताज की हत्या कर फरार हो गए थे। मौके पर पहुंची एसपी किरण ने तुरंत ही एफएसएल की टीम को जांच के लिए बुला लिया। एफएसएल की टीम के 5 वैज्ञानिकों ने करीब 2 घंटे तक कमरे और फर्स्ट फ्लोर पर कटी जाली और ताले से साक्ष्य जुटाए। साथ ही टीम ने मृतक के बेड पर पड़े चाकू पर लगे खून के सैंपल और फिंगरप्रिंट भी लिए। घटनास्थल पर डॉग स्क्वायड को भी बुला लिया गया। इस दौरान खोजी कुत्ता कई बार मृतक के पास से होता हुआ उसकी पत्नी के पास भी जाकर रुका, लेकिन पुलिस का मुमताज की पत्नी पर हत्या का शक करने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि सबसे पहले उसकी हत्या के बाद सबा फिरदौस ही उसके पास पहुंची थी। फिर वैसे भी वह उसकी पत्नी थी। इसके बाद खोजी कुत्ता मृतक के कमरे से नीचे उतरकर बगल की गली से होता हुआ झाड़ी के रास्ते से रेलवे ट्रैक तक पहुंचा और वहीं पर रुक गया। मामला गंभीर था, इसलिए पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल से सभी साक्ष्य जुटाने के बाद जांच की कार्रवाई पूरी कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उसी दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक के पास 2 मोबाइल फोन थे, दोनों ही गायब थे। उसके घर की ज्वेलरी और नकदी भी गायब थी। मृतक मुमताज के घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग भी गायब थी। शायद अपराधी राज खुलने के डर से अपने साथ ले गए थे। इस दौरान मृतक की पत्नी सबा फिरदौस का रो रो कर बुरा हाल था। वह कई बार बेहोश भी हो गई, जिसे बड़ी मुश्किल से संभाला गया था। सबा फिरदौस ने रोते रोते बताया कि पति कई महीनों से नौकरी को लेकर परेशान थे। वह अक्सर यही कहा करते थे कि उनकी नौकरी खतरे में है। नौकरी कभी भी उनके हाथों से जा सकती है। इसके अलावा मुमताज ने आसपास के कई लोगों को पैसा दे रखा था, जो मिल नहीं पा रहा था। पता नहीं कौन लोग उनके दुश्मन बनकर आए और उनकी हत्या कर गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मुमताज का किसी धारदार हथियार से 3 बार गला काटा गया था।
उसी हथियार से उसकी दोनों आंखों में भी वार किए गए थे। साथ ही उसके शरीर पर अलग-अलग 5-6 गहरे घाव पाए गए थे। इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके घर के आसपास लगे कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। जिस रास्ते से खोजी कुत्ता बार-बार जा रहा था, पुलिस ने उसी रास्ते पर मुमताज के घर के पीछे लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली, तो पता चला कि रात के 3 बजे उस रास्ते से एक काली रंग की नए मॉडल की स्कॉर्पियो आती-जाती दिखाई दी, जिससे पुलिस को पूरा शक हो गया कि अपराधी इसी स्कॉर्पियो से घटना को अंजाम देने आए होंगे। इसी आशंका के चलते पुलिस ने रामराजी की ओर जाने वाले रास्ते पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जुटा ली। इसके साथ ही पुलिस ने डीआईयू और सर्विलांस टीम को मृतक के दोनों मोबाइल नंबर दे दिए, जो सर्विलांस पर लगा दिए गए, लेकिन अफसोस, कहीं से भी पुलिस को इस घटना से संबंधित कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। जब पुलिस को इस हत्याकांड के सिलसिले में कहीं से भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला, तो पुलिस ने फिर से उसके परिवार वालों के साथ-साथ पड़ोसियों से पूछताछ की, जिसके दौरान पुलिस को एक अहम जानकारी मिली। पड़ोसियों ने बताया कि मुमताज की गैरमौजूदगी में उसके घर पर कभी-कभी एक युवक आता था। वह युवक कौन था, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस ने फिर से मृतक मुमताज अहमद की पत्नी सबा फिरदौस से पूछताछ की, लेकिन इस बार वह अपने पहले बयान से कुछ हटती नजर आई। इस बार उसने पुलिस को बताया कि जिस वक्त वह पति के कमरे की तरफ गई, तो वहां पर कुछ लोग उन्हें बुरी तरह से मार पीट रहे थे। उसने उनका विरोध किया, तो उन्होंने उसे चाकू दिखाकर अपने कब्जे में ले लिया और पति को चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। इसके बाद उन लोगों ने अलमारी खुलवाकर उसमें रखा हुआ सारा सामान लूट लिया और फरार हो गए। हालांकि उसने अपने किसी खास व्यक्ति को बचाने के लिए यह बयान बदला था, लेकिन पुलिस की नज़रों में वह बुरी तरह से फंस चुकी थी। उसके इस बयान से पुलिस पूरी तरह से समझ चुकी थी कि उसके पति की हत्या में उसी का हाथ था। इसके बाद भी पुलिस ने जल्दबाजी करना उचित नहीं समझा। इसके बाद डीएसपी ने स्वयं सबा फिरदौस को बुलाकर उससे पूछताछ की, लेकिन वह बार-बार बदमाशों द्वारा उसके पति की हत्या करने वाली बात दोहराती रही। लेकिन पुलिस को उसके परिवार वालों ने एक और जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुमताज के साथ उसका छोटा भाई भी रहता था, जिसे सबा फिरदौस ने एक दिन पहले ही अपनी रिश्तेदारी में भेज दिया था। इसके बाद उसने अपने देवर से कहा था कि वह रात में वहीं पर रुके। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस ने इस बारे में उसके देवर से पूछा, तो उसने पुलिस को बताया कि भाभी ने ही उसे यह कहकर भेजा था कि आज रात तुम वहीं पर रुक जाना। लेकिन पुलिस के लिए यह जानकारी भी अधूरी ही थी। फिर भी पुलिस का उस पर शक पूरी तरह से गहरा गया था। इसके बाद पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर लिया। सबा फिरदौस का मोबाइल अपने कब्जे में लेते ही पुलिस ने सबसे पहले उसके गूगल सर्च पर क्लिक किया। क्लिक करते ही उसकी सारी जानकारी सामने आ गई। कुछ दिन पहले ही सबा फिरदौस ने गूगल पर सर्च किया था कि हत्या कैसे करनी चाहिए। इससे सब कुछ साफ हो गया था कि सबा फिरदौस ने अपने पति को मौत की नींद सुलाने का तरीका गूगल पर ही सर्च किया था। जब पुलिस ने सबा फिरदौस के खिलाफ कई सबूत जुटा लिए, तो उससे सख्ती से पूछताछ की। पुलिस की सख्ती के आगे सबा फिरदौस ज्यादा वक्त तक टिक न सकी। फिर उसने पुलिस को सब कुछ साफ-साफ बता दिया था। पुलिस के पूछताछ में सबा फिरदौस ने बताया कि उसने पढ़-लिख-कर जीवन में अफसर बनने का सपना देखा था। उसने मुमताज अहमद से इसलिए निकाह किया था कि उसके साथ शादी करने के बाद उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन शादी के बाद पता चला कि मुमताज का किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर चल रहा है। मुमताज शादी के बाद उससे पहले जैसा प्यार भी नहीं करता था। उसे डर था कि कहीं मुमताज उस महिला के चक्कर में
आकर उसकी हत्या न कर डाले। इसी डर की वजह से उसने उसकी हत्या करने का प्लान बनाया। उसके लिए उसने गूगल और यूट्यूब पर हत्या करने के नए-नए तरीके सीखे। फिर एक दिन योजना के तहत उसकी हत्या कर दी। हालांकि पूछताछ के दौरान सबा फिरदौस ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पति की हत्या करने वाली बात स्वीकार कर ली थी। लेकिन पुलिस क्या, कोई भी इंसान उसकी बात से सहमत नहीं हो पा रहा था। उसका कारण था कि मुमताज़ अहमद एक हट्टा-कट्टा युवक था। वह अकेली उसकी हत्या कैसे कर सकती है? जबकि सबा फिरदौस ने पुलिस को बताया कि उसने पति के गहरी नींद में सोते ही तकिए से उसका मुंह दबाकर हत्या कर दी। दूसरी ओर, मुमताज़ के मकान के ऊपर लगे दरवाजे पर जाली और उसका ताला कटा हुआ मिला था। सबा फिरदौस का मोबाइल तो पुलिस को मिल गया था, लेकिन मुमताज़ के 2 मोबाइल फ़ोन कहाँ गायब हो गए थे। मुमताज़ की गैरमौजूदगी में उसके घर जो शख्स आता जाता था, वह कौन था और उससे सबा फिरदौस का क्या रिश्ता था? यह सब जानकारी पुलिस के गले की हड्डी बनी हुई थी। पुलिस पूछताछ और मुमताज़ के परिवार वालों की जानकारी के अनुसार इस हत्याकांड का जो खुलासा हुआ, वह इस प्रकार था। बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर थाने के डढ़ुआ गांव में रहता था मुमताज़ अहमद का परिवार। सबा फिरदौस मुमताज़ की रिश्ते में साली लगती थी। सबा फिरदौस की बहन की शादी उसके बड़े भाई मुश्ताक अहमद के साथ हुई थी। उसी कारण उसका अपनी बहन के पास आना-जाना लगा रहता था। उसी आने-जाने के दौरान दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। उनके बीच चक्कर चला, तो जल्दी ही दोनों के बीच अवैध संबंध भी स्थापित हो गए थे। उस वक्त सबा फिरदौस केवल 16 साल की थी। धीरे-धीरे दोनों के लव अफेयर की जानकारी सबा फिरदौस के परिवार वालों को भी हो गई थी। बाद में उसके परिवार वालों ने सबा फिरदौस की बड़ी बहन की ससुराल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन मुमताज़ अहमद अपने भाई की ससुराल जाने से बाज नहीं आ रहा था, जहां पर वह सबा फिरदौस के साथ आंख मिचौली खेलते हुए प्यार का खेल खेलने लगा था। इसके बाद वह अपने परिवार वालों से भी सबा फिरदौस के साथ शादी करने की जिद करने लगा था, लेकिन मुमताज़ अहमद के घरवाले किसी भी सूरत में उसके साथ उसकी शादी करने को तैयार नहीं थे। इसके बाद भी मुमताज़ अपनी जिद पर अड़ा रहा, जबकि फिरदौस के परिवार वाले उसकी कम उम्र होने के कारण उसकी शादी करने को राजी नहीं थे। लेकिन सबा फिरदौस और मुमताज़ अहमद एक साथ जीने मरने की कसम खा चुके थे। परिवार वाले उनकी शादी के बीच आड़े आए, तो एक दिन सबा फिरदौस प्रेमी मुमताज़ अहमद के साथ घर से भाग गई। घर से भागते ही दोनों के घरवालों को समाज के सामने नीचा देखना पड़ा। दोनों एक ही बिरादरी और खास रिश्तेदारी से बंधे हुए थे। इसी कारण दोनों परिवारों ने एक साथ बैठकर बातचीत की। रिश्तेदारी का कनेक्शन होने के कारण दोनों परिवारों में जल्दी ही सहमति बनी और फिर सन 2012 में उनकी शादी कर दी। उस वक्त तक मुमताज़ अहमद बेरोजगार था, लेकिन उसने सरकारी नौकरी के लिए कई जगह अप्लाई कर रखा था। सबा फिरदौस भी पढ़ाई में तेज थी। मुमताज़ के साथ शादी करने के बाद भी उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसी दौरान 2014 में मुमताज़ अहमद की नौकरी पंचायत रोजगार सेवक के पद पर लग गई। मुमताज़ की पहली पोस्टिंग वैशाली के ही भगवानपुर प्रखंड में हुई थी। नौकरी लगने के बाद मुमताज़ ने अपना गांव छोड़ दिया। इसके बाद वह अपनी पत्नी सबा फिरदौस को साथ लेकर जिला मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर गांव स्थित रामराजी रोड पर मस्जिद के नज़दीक अपना मकान बनाकर रहने लगा था। मुमताज़ की नौकरी लगने के बाद सबा फिरदौस भी सरकारी नौकरी के लिए हाथ पांव मारने लगी थी। दिल में एक बड़ा अफसर बनने की चाहत लिए उसने शादी के बाद भी कड़ी मेहनत की। उस दौरान उसने एक बार बीपीएससी और 2 बार यूपीएससी का एग्जाम भी दिया था। समय के साथ साथ सबा फिरदौस ने 2 बेटियों और एक बेटे को जन्म दिया।
हालांकि उसकी गृहस्थी ठीक-ठाक चल रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अफसर बनने का जज्बा अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। शादी के कई साल बाद तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा। लेकिन 2022 आते-आते उनके संबंधों में खटास पैदा होने लगी थी। उसका मुख्य कारण था मुमताज़ की व्यस्तता। मुमताज़ अहमद करीब 2.5 साल से वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड में पंचायत रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत था। इसके बाद मुमताज़ को रतनपुरा और असोई पंचायत में पंचायत रोजगार सेवक बनाया गया था, जिसके कारण उसका घर से ही पंचायत और प्रखंड में आना-जाना लगा रहता था। काम अधिक होने के कारण वह अपनी पत्नी और बच्चों को भी ठीक से समय नहीं दे पाता था। यही कारण रहा कि सबा फिरदौस को मुमताज़ पर किसी अन्य महिला के साथ संबंध होने का शक पैदा हो गया था। उसी शक के चलते दोनों के बीच मनमुटाव पैदा हो गया। दोनों के बीच शक ही दरार ने उनके रिश्तों में कड़वाहट घोल दी थी। सबा फिरदौस को पूरा विश्वास था कि पति का वैशाली के भगवानपुर प्रखंड में काम करने वाली एक महिला के साथ अवैध संबंध है। मुमताज़ अपने लॉकर की चाबी हमेशा अपने पास ही रखता था। कई बार सबा फिरदौस ने उससे चाबी मांगी, लेकिन उसने चाबी देने से मना कर दिया था, जिसके कारण सबा फिरदौस को पति पर शक हो गया था कि उसने उसके जेवर उस महिला को दे दिए हैं, जिससे वह प्यार करता था। सबा फिरदौस पढ़ी लिखी थी। उसने कई बार पति मुमताज़ को चोरी छिपे मोबाइल पर बात करते देखा था। उसे पूरा शक था कि पति जरूर किसी अन्य महिला के प्यार के चक्कर में पड़ गया है। उसकी सच्चाई जानने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने मोबाइल में मोबाइल ट्रैकर ऐप इंस्टॉल कर लिया, ताकि वह घर बैठे ही पति की दिनचर्या पर पूरा ध्यान रख सके। मुमताज़ अहमद का काम ही कुछ ऐसा था, जहां पर रहते उसे दिन में तरह-तरह के लोगों से मिलना होता था। उसमें स्त्री पुरुष दोनों ही होते थे। इसके बाद भी सबा फिरदौस पति के घर आते ही उससे तरह-तरह के सवाल करने लगी थी। उसकी उसी बात से मुमताज़ को उस पर झुंझलाहट पैदा होने लगी थी, जिसके कारण दोनों के बीच मतभेद और बढ़ गए। इसके बाद सबा फिरदौस अपने एक रिश्तेदार के संपर्क में आ गई, जिससे वह अपना मन बहलाने के लिए मोबाइल पर बात करने लगी थी। फिर वह धीरे-धीरे पति की गैरमौजूदगी में उसके घर भी आने लगा था। रिश्तेदार के साथ अफेयर शुरू होते ही उसका पति के प्रति व्यवहार भी बदल गया था। वह हर वक्त उससे खफा-खफा सी रहती थी, जिसके कारण मुमताज़ अहमद को भी उस पर शक होने लगा था। इस दौरान मुमताज़ ने कई बार उससे उसका मोबाइल मांगा, लेकिन फिरदौस ने उसे अपना मोबाइल दिखाने से साफ मना कर दिया था। वह अपने मोबाइल में लॉक लगाकर रखती थी। इसी कारण मुमताज़ को पत्नी पर शक हो गया कि वह उसकी गैरमौजूदगी में जरूर किसी से मिलती है। इस बात की पुख्ता जानकारी के लिए मुमताज़ अहमद ने अपने बच्चों को माध्यम बनाया। उसने अपने बच्चों से पूछा, तो बच्चों ने साफ-साफ बता दिया कि आपके पीछे हमारे घर एक अंकल आते हैं। इस जानकारी के मिलते ही मुमताज़ का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, लेकिन उसने उस वक्त पत्नी से इस बारे में कोई बात नहीं की। वह किसी भी तरह से गुप्त रूप से उसकी हकीकत जानना चाहता था। वह कौन है और कहाँ रहता है? उस सच्चाई को जानने के लिए मुमताज़ ने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, ताकि वह पत्नी की हर दिन की दिनचर्या देख सके। घर में सीसीटीवी लगते ही सबा फिरदौस भी सचेत हो गई थी। उसने फोन करके अपने रिश्तेदार को उस सब की जानकारी दे दी, जिसके बाद घर आना बंद हो गया, लेकिन मुमताज़ फिर भी मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद भी उसने कई बार उससे जानने की कोशिश की उसके पीछे घर पर कौन आता है। सबा फिरदौस अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में इतना मनमुटाव हो गया कि मुमताज़ ने कई बार उसकी पिटाई तक कर दी। मुमताज़ अपनी प्रेम कहानी उससे छिपाए हुए था,
लेकिन बार बार सबा फिरदौस पर शक करते हुए उसकी सच्चाई जानने के लिए व्याकुल था। उसकी इस बात से सबा फिरदौस पूरी तरह से पति से नफरत करने लगी थी। उसने तभी सोच लिया था कि किसी भी तरह से पति से पीछा छुड़ाना होगा। उसे अपने पर विश्वास था कि एक न एक दिन उसकी सरकारी नौकरी लग ही जानी है। उसके खत्म होने के बाद वह अपने बच्चों को खुद ही पाल लेगी। उसी दौरान उसने एक दिन एक चार्ट पर स्लोगन लिखा, हारना मंजूर है मुझे, पर खेल तो बड़ा ही खेलूंगी। मुमताज अहमद ने वह स्लोगन कई बार पढ़ा भी, लेकिन उसने सोचा कि बच्चों के लिए लिखा होगा। उसने उस बारे में कभी भी गहराई से नहीं सोचा था। इसके साथ ही फिरदौस ने पति की हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी। फिर वह क्राइम पेट्रोल, सस्पेंस व थ्रिलर वाली फिल्में देखने लगी, ताकि वह बिना किसी रिस्क के पति की हत्या कर सके। इसके साथ ही वह अपने मोबाइल से गूगल व यूट्यूब पर हत्या करने के तरीके भी खोजने लगी थी। उस दौरान उसने गूगल और यूट्यूब से कई तरह के तरीके नोट भी कर लिए थे, जिससे वह जल्दी से पति से आज़ाद हो सके। मुमताज़ अहमद सारे दिन भागदौड़ की ड्यूटी निभाने के बाद शाम को जब घर पहुंचता, तो उसकी पत्नी उससे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। पत्नी के बदले व्यवहार से तंग आकर उसने शराब पीनी भी शुरू कर दी थी। वह अपनी ड्यूटी से घर वापस आता और फिर खाना खाकर सो जाता था। उस दौरान तक वह पति की हत्या करने का पूरा प्लान बना चुकी थी। मुमताज़ हमेशा ही घर देर से पहुंचता था। सबा फिरदौस एक थ्रिलर फिल्म की भांति उसकी हत्या की स्क्रिप्ट लिख चुकी थी। उसने पति की हत्या से पहले ही ताले की चाबी खो जाने वाली बात कहते हुए किसी से कटर द्वारा उसे कटवा लिया था, ताकि वह मुमताज़ की हत्या के बाद अपनी योजना अनुसार उसे बदमाशों द्वारा काटना दिखा सके। पति की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट तैयार करने के बाद फिरदौस ने 7 जुलाई 2025 को उसकी हत्या का दिन फिक्स कर दिया था। 7 जुलाई की रात को देर रात मुमताज़ अहमद अपने घर पहुंचा। आते ही उसने सबसे पहले शराब का एक पैक लिया। उसी दौरान किसी का फोन आया, तो वह अपने फोन पर बात करते करते ऊपर की मंजिल पर चला गया। वह काफी देर तक फोन पर बात करता रहा। जब वह नीचे आया, तो सबा फिरदौस ने उससे पूछा, किसका फोन था जिससे इतनी देर से बात कर रहे थे? तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें सबा फिरदौस को पूरा शक हो गया था कि उसने उसके जेवर जरूर उसी महिला को दे दिए होंगे जिससे चक्कर चल रहा है। इस बात का शक पैदा होते ही सबा फिरदौस ने उसी समय मुमताज़ की हत्या करने का पूरा मन बना लिया था। इसके बाद भी दोनों ने बच्चों के साथ खाना खाया और फिर मुमताज़ अहमद अपने कमरे में सोने चला गया। सबा फिरदौस भी बच्चों को साथ लेकर दूसरे कमरे में चली गई। कुछ देर बाद ही उसके तीनों बच्चे तो सो गए, लेकिन उस रात सबा फिरदौस की आंखों से नींद कहीं दूर जा चुकी थी। वह बार बार कमरे से उठती और पति के कमरे की तरफ ही ताड़ती रही। उस रात उसका समय काटे कट नहीं रहा था। वह बार बार घड़ी की तरफ देखती रही। जब काफी रात गुजर गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया, तो वह अपने कमरे से दबे पांव निकली। उस वक्त तक सारे दिन की भागदौड़ और शराब के नशे में मुमताज़ बेसुध होकर सो चुका था। रात के 1:20 पर मौका पाते ही सबा फिरदौस ने सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्डिंग बॉक्स निकाल दिया। इसके बाद वह फिर से अपने बच्चों के पास आकर बैठ गई। फिर वह लाइट गुल होने का इंतजार करने लगी। रात के कोई 2:30 लाइट गुल हो गई। इसके बाद वह अपने कमरे में रखा हथौड़ा और चाकू लेकर पति के कमरे में पहुंची। उस वक्त भी मुमताज़ अहमद गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे गहरी नींद में सोते देख उसके मन का शैतान जाग उठा। मौका देखते ही उसने अपने एक हाथ से तकिए द्वारा उसका मुंह दबाया और दूसरे हाथ से हथौड़े से उसके सिर पर लगातार कई वार कर डाले, जिसके बाद मुमताज़ अहमद की चीख तकिए से दबकर रह गई।
मुमताज अहमद शरीर से तगड़ा था। इसके बाद भी वह जैसे तैसे कर बेड से उठा। फिर वह सबा फिरदौस की ओर बढ़ने लगा। जब सबा फिरदौस को पति से खतरा नजर आने लगा तो उसने अपने हाथ में चाकू उठाया और पति मुमताज अहमद पर ताबड़तोड़ वार कर डाले। इसके बाद जिंदगी मौत से जूझता मुमताज अहमद फर्श पर गिर गया। उसके नीचे गिरते ही सबा फिरदौस ने चाकू से उसका गला काट दिया। इसके साथ ही उसने पति की आंखों पर चाकू के कई वार कर डाले। कुछ देर तड़पने के बाद मुमताज ने दम तोड़ दिया। पति को मौत की नींद सुलाने के बाद फिरदौस ने अपने बच्चों को जाकर देखा तो तीनों गहरी नींद में सोए पड़े थे। इसके बाद उसने पति के दोनों फोन और डीवीआर उठाया और मकान की छत पर पहुंची। उसने रात का फायदा उठाते हुए पड़ोसियों की छत पर जाकर मुमताज के मोबाइल और डीवीआर को जंगल में फेंक दिया। फिर उसने अपने मकान की मुमटी पर लगे लोहे के दरवाजे की चाकू से जाली काटी और उसमें पहले से कटा हुआ ताला लगा दिया ताकि वह इस हत्याकांड को लूटमार की शक्ल देने में कामयाब हो जाए। इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद सबा फिरदौस ने अपने पहने कपड़े चेंज किए। अलमारी का सामान उसने कमरे में इधर-उधर बिखेर दिया। इसके बाद वह अपने बच्चों के पास जाकर सो गई। जब उसे लगने लगा कि सुबह होने वाली है, तब उसने अपने बच्चों को उठाया और फिर उसने पड़ोसियों के साथ ही अपने परिवार वालों को घर में लूटपाट और पति की हत्या होने की जानकारी दे दी। हत्या की सूचना पाते ही सबसे पहले उसके परिवार वाले उसके पास पहुंचे और फिर पुलिस भी पहुंच गई थी। पुलिस और परिवार वालों के मकान पर पहुंचते ही सबा फिरदौस ने अपने रोने-धोने का नाटक शुरू कर दिया था। इस हत्याकांड के खुलते ही पुलिस ने आरोपी पत्नी सबा फिरदौस की निशानदेही पर मोबाइल और डीवीआर भी बरामद कर लिया था। इस घटना के बाद मृतक मुमताज अहमद के बड़े भाई मुश्ताक अहमद ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सबा फिरदौस ने पति की हत्या करने से पहले ही चाकू पर अपने पति का ही रुमाल लपेट दिया था ताकि पुलिस कार्रवाई के दौरान उसके अंगुलियों के निशान उस चाकू पर न आएं। सबा फिरदौस ने पति की हत्या स्वयं ही करना स्वीकार किया था। सबा मुमताज के घर पति की अनुपस्थिति में उससे कौन मिलने आता था, वह भी रहस्यमय बना हुआ था, जिसका राज सबा फिरदौस ने अपने दिल में छिपाए रखा था, जिसे वह पूरी तरह से बचाना चाहती थी। इस केस के खुलते ही पुलिस ने आरोपी सबा फिरदौस को कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया, लेकिन उसने पति पर शक कर और अपनी प्रेम कहानी के चलते अपने साथ ही बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय बना डाला। रिश्तों में भरोसा और बातचीत जरूरी है। शक, गुस्सा और अविश्वास न सिर्फ एक घर को उजाड़ देते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी तबाह कर देते हैं।